हालेलुया हालेलुया। आज 25 तारीख है और आपको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज 25 तारीख है और आपको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर आपको नहीं पता है परमेश्वर ने 6 दिन में पूरे दुनिया को बनाया। 6 दिन में पूरे दुनिया को बनाया और सबसे पहले इंसान को बनाया जिसका नाम क्या था? आदम। और उसकी पत्नी का नाम क्या था? हवा। क्या नाम था? क्या नाम था? आदम और हवा। दुनिया का ये पहला इंसान थे जो पति पत्नी थे और इस दुनिया को बनाया था। और इस दुनिया में क्या किया था? इस पृथ्वी पर एक बगीचे को बनाया था। बहुत सुंदर बगीचा था जिसका नाम क्या था? आदम की बटिका। और परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि उसमें 2 फल लगाया था, 2 पेड़ लगाया था, एक जीवन का वृक्ष और एक भले बुले ज्ञान का वृक्ष था। और परमेश्वर ने कहा था कि तुम क्या है सारे फल खा सकते हो परंतु ये जो भले बुले जो ज्ञान का जो वृक्ष है इसका फल नहीं खाना। परमेश्वर ने क्या किया था? माना किया था। परंतु क्या किया? आदम ने और उसके पत्नी ने उस फल को तोड़कर खा लिया। इसलिए क्यों खा लिया? क्योंकि शैतान ने उसको भरमाया था। शैतान ने आया एक बार और कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने फल खाने के लिए, इस बगीचे के फल खाने के लिए मना किया है? तो उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं, परमेश्वर ने कहा कि इस फल को ना तो हम खा सकते हैं और नहीं छू सकते। मतलब सब फल खा सकते हैं परंतु इस फल के लिए परमेश्वर ने माना किया कि नहीं हम खा सकते हैं और नहीं छू सकते हैं। और शैतान ने झूठ बोला, कहा कि नहीं अगर तुम फल खाओगे तो तुम क्या हो जाओगे? परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। और उस हवा ने क्या किया था? फल को तोड़कर खा लिया। जैसे फल तोड़ के खाया तो ये जो दुनिया था, ये संसार किसके हाथ में चला गया? शैतान के हाथ में। किसके हाथ में? शैतान के हाथ में। और उस समय से दुनिया में क्या है? पाप स्टार्ट हो गया। उस दिन से क्या है? लोग चोरी करने लगे, हत्या करने लगे और क्या है? जितना दुनिया में पाप देख रहे हो वो सब कौन करता है? मनुष्य और शैतान उनके द्वारा करवाता है। और जो शैतान के काम करते हैं वो सब क्या है? मर के नरक में सीधा जाएंगे। जो हत्या करता है वो भी नरक में जाएगा, जो व्यभिचार करेगा वो भी नरक में जाएगा। तो इस पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा। इस पाप से बचाने के लिए यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा और यीशु मसीह आज के दिन पैदा हुआ। हालेलुया। जिसको क्या बोलते हैं? क्रिसमस। किसको क्या बोलते हैं? क्रिसमस। यहाँ पे लिखा है लूका 2 अध्याय 10 के 11। क्या लिखा है? लूका 2 के 10 के 11। ध्यान से सुन। क्या लिखा है? तब स्वर्गदूत ने उससे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और ये प्रभु मसीह है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह का पता है आपको जन्म कैसे हुआ? यीशु मसीह का पता है कि जन्म कैसे हुआ? यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? कुंवारी के द्वारा। कुंवारी के लिए क्या है? एक ही रास्ता है, अगर वो व्यभिचार करेगी तो बच्चे क्या है? वो पैदा कर सकती है। परंतु यीशु मसीह क्या था? पवित्र था। यीशु मसीह क्या था? पवित्र था। चाहे वो एक कुमारी के जब शादी भी हो जाता है तो भी बच्चा जब पैदा होते हैं तो बाइबल कहते हैं एक पाप के द्वारा बच्चे पैदा होते हैं। किसके द्वारा? पाप के द्वारा। यीशु मसीह पवित्र था और उसको अवश्य था कि एक क्या है? वो पवित्र के द्वारा क्या है? इस संसार में आए। तो इसलिए यीशु मसीह के पैदा होने से पहले हजारों साल पहले कितना भविष्यवाणी हुआ था कि यीशु मसीह जब पैदा होगा तो कुमारी के द्वारा पैदा होगा। कुमारी जो कभी किसी ने पाप नहीं किया। वो कुमारी 12 साल से कम उम्र के थी। वो कुमारी कितने थे? और 12 साल के जो कम उम्र की जो लड़कियां होती हैं वो क्या होती हैं? पवित्र होती हैं। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, क्या होते हैं? पवित्र। और पहले क्या होता था कि बाल विवाह होता था। क्या होता था? अगर किसी की लड़की किसी को पसंद आ गया है तो अपने बच्चे से शादी पहले ठीक करवा देते। शादी ठीक हो जाता था और बाद में शादी होता था। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ऐसे शादी होता था। तो वैसे जो कुंवारी थी जिसका नाम क्या था? मरियम, उसका शादी ठीक हो गया था परंतु वो अपने पति के घर में नहीं गई थी क्योंकि उसका अभी क्या हुआ था? सगाई हुआ था परंतु शादी नहीं हुआ था। उससे पहले एक स्वर्गदूत आता है और क्या है? मरियम को कहता है, यहाँ पर सुनो, यहाँ पर वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। जब मरियम गर्भवती हुई, वो लड़की गर्भवती हुई तो जिससे शादी हुआ था वो धर्मी मनुष्य था। क्या था? और वो उसको बदनाम नहीं करना चाहता था तो मन ही मन सोच रहा था कि मैं क्या करूँगा? उसको तलाक दे दूंगा।
तलाक का मतलब क्या होता है कि मतलब रिश्ता में तोड़ दूंगा, मतलब उसको त्याग दूंगा, ठीक है। तो स्वर्गदूत आता है और कहता है इससे कि तू अपनी पत्नी मरियम को अपने घर लाने से मत हिचकिचा, मतलब मत रुक, क्योंकि वो जो उसके पेट में है वो कौन है? मसीह है, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई है, पवित्र आत्मा के द्वारा यानी परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? अपने आत्मा को भेजा और क्या हुई? मरियम गर्भवती हो गई। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। परमेश्वर ने क्या किया? आदम को बनाने से पहले क्या किया? मिट्टी लिया और मिट्टी का पुतला बनाया और उसमें जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया, हालेलुया। और इतना सुंदर बनाया आदम को, इतना सुंदर बनाया कि उसमें कुछ भी हेर फेर करने की जरूरत नहीं था। आप बाइक खरीदते ना, बाइक खरीदते ना, पता है हर एक साल बाइक का एक नया वर्जन क्या है? लॉन्च होता है। आपके पास जो बाइक है ना, गाड़ी, चाहे स्कूटी हो चाहे कार हो, कोई भी हो, उस वही सेम कार को क्या है? दोबारा लॉन्च करेंगे अगले साल में। क्यों लॉन्च करेंगे? क्यों लॉन्च करते हैं पता है आपको? नहीं, बिक्री करने के लिए नहीं। आपको पता ही नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ गलतियां होती है। क्या होती है? जो वो गाड़ी बनाते हैं उसमें पहले गलतियां ढूंढते हैं और देखते हैं कि इसमें ये गलती है, तो उसको अगले साल क्या है मतलब सुधार के और उसको अगले साल उसी गाड़ी को फिर दोबारा लॉन्च करते हैं। समझ गए? फिर बाइक खरीदने जाओगे तो क्या बोलेंगे? ये नया मॉडल है। क्या है ये? गाड़ी वही है, सब कुछ वही है, परंतु उसमें थोड़ा सा हेर फेर हुआ। क्या नया मॉडल है? तो बता देंगे ये इसमें नया है, ये इसमें नया। क्यों? क्योंकि वो जो मिस्त्री जो गाड़ी को बनाया था, वो जब बना रहा था तो उसमें गलतियां छूट गई, तो उसको फिर सुधारा, फिर भी गलतियां क्या है? छूट गई, फिर सुधारा, फिर गलतियां छूट गई। हर एक साल वो सुधारता रहता है। आपको परमेश्वर ने बनाया है, क्या आपके अंदर गलतियां कोई छोड़ा है? एक भी आपके अंदर गलती नहीं है। परमेश्वर ने इतना बढ़िया से बनाया आप। हालेलुया, हालेलुया। एक आदमी ने पूछा कि अगर परमेश्वर ये जो आँख है ना यहाँ पर दे देता तो कितना अच्छा रहता ना, ऐसे भी करके पीछे भी देख लेते हैं, ऐसे यहाँ पर आँख दे देता, आप बाल्टी कुछ उठाते तो आँख ही फूट जाता। अरे मतलब हम परमेश्वर से मतलब मेरे अंदर बुद्धि ज़्यादा है, इसलिए क्या है परमेश्वर ने जो मुझे बनाया है, परमेश्वर ने मुझे बनाया है तो वो सही नहीं है। आँख कहाँ होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए। मतलब जहाँ बनाया है परमेश्वर ने, जो अंग को जहाँ बनाया है वो अपने जगह पे बिल्कुल सही है। और सारे अंग क्या किसके लिए काम कर रहे हैं? आपको जीवित रखने के लिए। क्या आप क्या है? जीवित रख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका हाथ पैरों में होता है या पैर आपका ऊपर होता तो है। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम बंदर से बने हुए हैं। परमेश्वर ने 6वें दिन इंसान को बनाया था। इसको इंसान। आपका शकल बंदर से मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना। बंदर का मोछ भी होता है कदम, चलो आदमी का तो होता ही है ना, बंदर को डिजाइन होता है। आप लड़कियों का नहीं होता ना। सोचो कितने बंदरिया जो होती है ना, उसका भी मोछ होता है ना। तो आप बंदर से कैसे पैदा हो जाएंगे? हाँ, कुछ बातें मिलती है ना। बंदर ने कभी साइकिल बनाया? देखा है बनाते? जंगल में कितने बंदर है? आज तक एक अपना घर भी नहीं बनाया, झोपड़ी वो बना के रहता है उसमें। बनाया है? देखा है आपने? टीवियों में देखा हुआ ना कि एक फिल्म आई थी, उसमें देखो बंदर क्या घर बनाया, पर हकीकत में किसी बंदर ने घर बनाया है? और इंसान ने देखो क्या क्या बना लिया। क्यों बनाया? परमेश्वर के बाद दूसरा जो है वो मनुष्य ही है। कौन है? परमेश्वर के बाद जो बुद्धि पाई जाती है वो मनुष्य में पाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप साइंस के ऊपर विश्वास करते हैं तो आप बंदर के क्या है? औलाद हैं, ठीक है। परंतु प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो आप प्रभु की संतान है ना। कोई आपका कहेगा ना कि बंदर के बच्चा कह देगा तो आपको अच्छा लगेगा है? तो जो विश्वास नहीं करते हैं ना, उनको बंदर को बच्चा करना, बंदर का बच्चा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर इसका आदमी सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, इसको जिससे मेरा शादी हुआ है ठीक, उसको क्या है छोड़ दूँ। पर स्वर्गदूत आता है, कहता है कि नहीं, उसको अपने घर लेके आओ, और जाता है अपने घर लेके आता है। स्वर्गदूत क्या कहता है? तू उसका नाम यीशु रखना। क्या रखना उसका नाम? क्योंकि वो लोगों को क्या करेगा? उनके पापों से उद्धार करेगा। क्या करेगा? उद्धार करता है। आज लोग उद्धार पाने के लिए पता क्या जाते हैं? जंगलों में। किस लिए जाते हैं? क्यों हल्ला कर रहे हो? कौन हल्ला कर रहा है? उद्धार पाने के लिए लोग पता कहाँ जाते हैं? जंगलों में, पहाड़ों पे, गुफाओं में। किस लिए जाते हैं? उद्धार पाने के लिए लोग अपनी बीवी को छोड़ के चले जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। बाइबल कहती है नहीं, उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए आपको पता है? सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास। हालेलुया। तो आप नीचे उद्धार पाओगे। बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बीवी को छोड़ने के, सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों से प्रेम रखो, अपनी पत्नी से प्रेम रखो। उद्धार पाना है तो क्या करो? सिर्फ प्रभु के ऊपर विश्वास करो।
हालेलुया, हालेलुया। जो अपनी बीवी को छोड़कर चला जाता है ना, उसको परमेश्वर इतना मार मारेगा ना, और हाथ पैर बांधेगा और उसको डाल देगा आग में, आग वाला कोयले की आग होगा उसमें धधकती हुई, और उसी में डांस करेंगे, समझ गए, नरक में। क्या हो गया इसको? और सेंटा क्लॉज क्या हो गया? ओके, अब प्रभु आशीष दे आपको, ठीक है। पता है क्या लिखा है यूहन्ना 3:17 में? सुनो ध्यान से। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए जगत में आया कि जगत क्या करे, उसके द्वारा उद्धार पाए। आप शांति पाने के लिए जंगल में जाओगे और यीशु मसीह का ढूंढेगा आपको यहाँ पर। यीशु मसीह किसके लिए आया? पापियों के लिए। यीशु मसीह किसके लिए पता है? किसके लिए? पापियों के लिए। और हम में से हर एक जन क्या है? पापी है। हम में से हर एक जन पापी है। और अगर कोई कहता है ना कि मैंने पाप नहीं किया है, तो वो झूठ बोल रहा है। क्या कर रहा है वो? सब पापी है और सब मरेंगे, सब नरक में जाएंगे, परंतु जो प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे वो अपने पापों से बचाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यूहन्ना 4:42 में? सुनो ध्यान से। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। एक स्त्री बोलती है कि हम जान गए कि ये सचमुच क्या है? एक उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है उद्धार पाने के लिए सिर्फ प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे, अब बपतिस्मा लेंगे, आपका उद्धार होगा। अगर विश्वास नहीं करेंगे, आगे वचन में लिखा है, तो आप दोषी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। एक और वचन क्या लिखा है? पेटों के काम 5:31 क्या लिखा है? उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहरा कर अपने दाहिने हाथ से स्वर्गस्थ कर दिया कि वो इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया। पाप की क्षमा एक ही के नाम से मिलता है और उसका नाम है यीशु मसीह। क्या नाम है उसका? यीशु मसीह के नाम से आपके पाप क्षमा होता है। हालेलुया। एक वचन क्या लिखा है? पेटों के काम 13:23 में क्या लिखा है? इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इजराइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। हालेलुया। परमेश्वर पता है कौन है आपको? स्वयं यीशु ही परमेश्वर है। और परमेश्वर ही क्या है? पुत्र है। और पुत्र ही क्या है? पिता परमेश्वर है। देखो, ये आत्मिक दुनिया की बातें है, कुछ लोगों नहीं समझ में आएगा, लेकिन इतना समझो। देखो, मेरे खून के द्वारा कौन पैदा होगा? मेरा बेटा। पर वो किसका खून है? मेरा खून है। वो किसका पुत्र कराएगा? मेरा कराएगा। परंतु अगर सुनो ध्यान से, मैं अपना खून अगर दे दूं आपको, तो क्या वो मेरा पुत्र कहलाएगा? चाहे मैं अपना हाथ काट के दे दूं, तो क्या वो मेरा पुत्र कहलाएगा? परंतु वो क्या होगा? मेरा ही हाथ ही कहलाएगा। क्या कहेंगे? ये बबलू का हाथ है। उसी प्रकार से परमेश्वर क्या है? आत्मा है। क्या है परमेश्वर? और स्वर्गदूत आया, क्या कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा। मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा तुझे आशीष मिलेगी जो पुत्र का है। तो आत्मा में से क्या निकलेगा? आत्मा। क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? आत्मा। उसी प्रकार से परमेश्वर में से वो आत्मा निकला और सीधा परमेश्वर कौन था? देखो, ये परमेश्वर था। ये पहले क्या था? परमेश्वर था। और ये आत्मा इसमें से निकल के किस में आया? ये बालक के द्वारा, मरियम के द्वारा ये बालक जन्म हुआ, जिसका नाम क्या है? यीशु मसीह। क्या नाम इसका? तो आत्मा में से क्या निकलता है? आत्मा। आपके शरीर में से क्या है? आपका खून निकलेगा, तो उसी खून के द्वारा पुत्र जन्म होता है। अब मैं खुल के नहीं बता सकता क्योंकि बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। और जिसको समझना समझ लो, ठीक है। जो खून होता है वो खून से क्या पैदा होते हैं? बच्चे। और वो बच्चे को क्या करते हैं कि ये फलना का क्या है? पुत्र है। तो उसी प्रकार से जो आत्मा परमेश्वर में से निकल के आया, वो उसका क्या हुआ? यीशु के रूप में जन्म हुआ। तो उसको क्या बोला जाता है? परमेश्वर का पुत्र। क्या बोला जाता है? ये यीशु मसीह पहले अलग नहीं था। ये किस में था? परमेश्वर में। किस में था? ये परमेश्वर में। और परमेश्वर यीशु मसीह में था। यीशु मसीह परमेश्वर में था, मतलब दोनों एक ही था। चाहे उसको यीशु मसीह बोलो, चाहे परमेश्वर बोलो। वो आत्मा सीधा निकल के बालक में आया और उसका नाम क्या रखा गया? यीशु मसीह। क्या नाम था? यीशु मसीह। समझ में आया? समझ में आया? नहीं। आप लोग समझेंगे जब शादी करेंगे ना, तभी क्या है? एक आदमी ने बोला, और परमेश्वर का तो कोई पत्नी है ही नहीं, तो बच्चे कैसे पैदा हो जाएंगे? संसार के लोग ना, कुछ लोग पूछेंगे, बाकी सब ने शादी किया, फिर उसका बेटा बेटिया सब पैदा हुए। परमेश्वर का तो कोई शादी पत्नी ही नहीं है, तो कैसे बच्चा पैदा हो जाएंगे? तो वो क्या है ना, शरीर के द्वारा सोचते हैं, आत्मा के द्वारा सोचो। परमेश्वर के पास क्या है? कोई पत्नी नहीं थी, फिर भी आदम को बना दिया। बनाया था? आदम को कोई पत्नी नहीं थी, फिर भी उसकी पत्नी को बना दिया।
कैसे बनाया था? आदम, मान लो मैं आदम हूँ, है ना, तो आदम को क्या किया परमेश्वर ने? लेके गया, जानवरों के पास लेके गया, एक बांदर क्या बांदरी के पास लेके गया ना, बांदर के जो पत्नी हो गई, क्या बोलेंगे उसको? बंदरिया। हाँ, बंदरिया को पास ले गया परमेश्वर, है ना। किसको ले गया? आदम को। तो उससे मिल के सोच रहा था परमेश्वर ने, चलो इन दोनों को शादी करा देते हैं, आदम को और बंदरिया को, है ना। तो फिर परमेश्वर ने देखा, अरे इससे तो ये मेल ही नहीं खा सकती, मतलब मेल ही नहीं खा रहा है। सबके पास ले गया परमेश्वर, हाथी के पास, घोड़ा के पास, सबके पास ले गया, किसी से वो क्या है, आदम को मेल नहीं खाया। तो परमेश्वर ने क्या किया? उसको सुला दिया। किसको? आदम को। किसको? आदम को सुला दिया, यानी बेहोश कर दिया, और उसका एक पछली निकाल दिया, और वहाँ पर मांस भर दिया, और उस पछली से किसको बना दिया? उसकी पत्नी को। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? हवा। आप एक सारा कराओगे ना तो अपनी पछली गिनना, एक पछली कम होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि एक पछली से कौन बनी है? आपकी पत्नी। हालेलुया। एक तरह एक साइड में पूरा होगा और एक साइड में एक पछली कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि एक पछली से परमेश्वर ने किसको बनाया था? उसकी पत्नी को। और उसके जितना बेटा बेटियां सब पैदा हुए, हम सब उसके क्या है? संतान। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। एक और वचन, पहला तीमुथियुस 4:10, क्या लिखा है? क्योंकि हम परिश्रम और अत्यंत इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पे है, जो सब मनुष्य का अनिष्ट करके विश्वासियों का उद्धार करता है। हालेलुया। किसका उद्धार करता है? जो विश्वास करते हैं। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं उनका क्या है? उद्धार करता है। आपके जीवन में कितना भी प्रॉब्लम हो, आप विश्वास करो प्रभु के ऊपर, आपका वो उद्धार करता बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने जो अभी बातें बताया उस पर याद रखो। अगर आप काम करते हो, आपके पैसे नहीं बच रहा है, आप प्रभु से कहो, क्या कहना है? क्या कहना है? कि हे प्रभु मेरे पैसा नहीं बचता है ना। क्या बताया था अभी शुरू में? नहीं समझे? ये प्रार्थना करना कि हे प्रभु अभी मैं पूछूं, परंतु मुझे सिर बनना है। क्या बनना है? क्या बनना है? क्या बनना है? सिर बनना है। हालेलुया। क्या बनना है? वो आपको सिर बनाएगा। हालेलुया। आप नीचे नहीं परंतु ऊपर उठोगे। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ उठोगे? ऊपर उठोगे। हालेलुया। बहुत से लोग आते हैं प्रभु के पास रोते हुए। कितने लोग यहाँ पर आए थे रोते हुए, पता है आपको? ऐसे तो सबका ही है ना, बहुत है। प्रभु के पास आए, क्या है? प्रॉब्लम लेके आए, और फिर क्या किया? प्रभु ने हंसा के भेजा था, है ना। तो इसलिए क्या है? प्रभु में आनंदित रहना, है ना। ये बहन बैठी हुई है, इनका नाम क्या है? प्रीति नाम है ना। ये भी आई थिंक आज से 1-1.5 साल पहले किसके पास? प्रभु के पास रोते हुए, है ना। पहले इलाज में कितना पैसा जाता था आपका? ओझाई और तांत्रिक को करवाते तो कितना पैसा जाता था? साल में कितना दे देते आप? 10-20 हज़ार रुपया लग जाता है, मतलब याद नहीं है ना। पर इतना मेरे को बताई थे कि हमारे क्या है 2-2.5 लाख रुपया क्या है ओझाई में, ये सब इलाजों में लग गया। किस लिए लग गया था? क्योंकि इनको ऊपर एक शैतान आता था, दुष्ट आत्मा आता था, और इनके लिए इनके पति ने बहुत मेहनत भी किया, है ना। ओझाई करवाए, बहुत कुछ करवाए। ठीक होती थी, 15-20 दिन ठीक रहती थी, फिर वही हाल। कभी 1 महीना ठीक रहती थी, फिर वही हाल। प्रभु आशीष दे। एक और वचन पढ़िए, क्या लिखा है? यूहन्ना 1 यूहन्ना 4:14, क्या लिखा है? और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा। हालेलुया। 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 मत्ती 1:16 में लिखा है, मत्ती 1:16 में लिखा है, यीशु मसीह की वंशावली में कहता है कि यीशु मसीह क्या है? यहाँ पर लिखा है कि याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, जो मरियम का पति था, जिसने प्रभु यीशु मसीह जो कहलाता है उत्पन्न हुआ। हालेलुया। बाइबल में यीशु मसीह के बारे में A to Z सब कुछ लिखा गया है, ठीक है, और नाम के साथ लिखा गया है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कोई कथा कहानी नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह कथा कहानी नहीं लिखा है, मतलब कथा कहानी नहीं है। हालेलुया। हम प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे तो हम नीचे आशीष पाएंगे। हालेलुया। क्या लिखा? पेट्रो काम 12 की और उसकी, पेट्रो काम 4:12 में क्या लिखा? और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। उद्धार एक ही नाम से मिलता है और उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया।
वचन में साफ लिखा है रोमियो 10:9 में, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू नीचे उधार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करेंगे तो हम नीचे उधार पाएंगे। हालेलुया। मरकुस 16:16 वचन कहता है, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करेंगे तो आपका उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ और मैं जगत की ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना चले। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे तो आपके जीवन से अंधकार खत्म हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? ज्योति है। यीशु मसीह क्या है? ज्योति है। और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है वो उद्धार पाएगा और उसके जीवन में से अंधेरा खत्म हो जाएगा। क्या लिखा है 3:36 में? जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु मसीह को नहीं मानते उनके ऊपर क्या होता है? परमेश्वर का क्रोध रहता है। क्या रहता है? क्रोध। इसलिए क्या है? उद्धार पाने के लिए क्या है? परमेश्वर का विश्वास करना है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो आपका उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। संसार में बहुत सारे प्रभु हैं, संसार में बहुत सारे प्रभु हैं, बहुत सारे देवी देवता भी हैं, परंतु सत्य परमेश्वर एक ही है और उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संसार में बहुत से पैदा हुए हैं, बहुत से मर गए, परंतु यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और मरे हुए से तीसरे दिन जी उठा। किसी के लिए जी उठा? यीशु मसीह आपके लिए। संसार में सब मरे परंतु कोई जीवित नहीं हुआ। यीशु मसीह मरा और मरे हुए से जीवित हो गया और आज भी जीवित है। हालेलुया। और वो कह के गया है, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए और फिर एक दिन आऊंगा तुम्हें ले जाने के लिए कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। लोगों ने पूछा कि हे प्रभु तेरे आने का चिन्ह क्या होगा? तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे आने से पहले हर एक जगह क्या होंगे? अकाल पड़ेंगे। छोटे मोटे अकाल नहीं, बड़े बड़े महामारियां फैलेगी। देखो कितना महामारी फैल रही है। राज्य क्या करेंगे? आपस में लड़ेंगे, जाति जाति आपस में लड़ेंगे। तब तुम समझ लेना कि मेरा आना निकट है। आज ये सारी बातें पूरा हो रहा है, इसलिए क्या है? यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा, मन को फिराएगा, वो उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें।